तो गाइस दिवाली से एक दिन पहले की है, छोटी दिवाली वाले दिन की है। रात को मैं मेहंदी लगा रही थी ऐसी, तो ये भी कहने लगा सीधे हाथ पे मैं लगाऊंगा। तो ये देखिए गाइस, ये अभी मेरे मेहंदी लगा रहा है। मैंने लगी रहने दी थी, इसने लगाई थी। मैंने कहा चल जो भी लगा दिया ठीक है। और हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिवाली की तैयारियां सब हो चुकी है साफ़ सफाई के साथ। बस फिर ये है अगले दिन सुबह की, तो ये पूजा कर रहे हैं। सुबह के टाइम हम मंदिर में खीर पूड़ी बनाकर पूजा की जा रही है। सारा काम सब खत्म हो चुका है। ये टाइम है 9:30 बजे का। उससे पहले का मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि उससे पहले की पूजा मैं कैसे करती हूँ, क्या बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैं पहले भी आपको कई व्लॉगों में दिखा चुकी हूँ। आप पिछले व्लॉग में जाके आराम से देखना चाहें देख सकते हैं। इसलिए इस पूजा 9:30 बजे तक मेरी पूजा हो चुकी थी। झाड़ू पोछा लग के, कपड़े धुल के, नहाना धोना सब कर चुके थे। खीर पूड़ी मैंने बनाई है गाइस। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप सब भी मेरे मंदिर के, भगवान जी के। इसके बाद मैंने मंदिर सजाया था। उससे पहले ये ऐसे ही, मतलब जैसा आप देख रहे हो, बस लड़ी लगी हुई है। वो तो हमेशा ही लगी रहती है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और इस टाइम पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और दिवाली की थकावट भी है, मार्केट जाने की, घर में साफ़ सफाई की। तो आज दिन है दिवाली का। हैप्पी दिवाली आप सभी को, छोटे बड़ों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, छोटों को। और अब टाइम हो चुका है 11:30 का और मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। सारा काम करके A to Z सारा काम करके, बस अब थोड़ा सा नेल पेंट लगा रही थी। बैठी नेल पेंट लगाया है अभी बैठे, तो सोचा आपसे बात कर लेती हूँ, आपको दिवाली विश कर देती हूँ। और पूजा भी हो गई जैसे आपने देखी है। किचन का भी सारा काम, मतलब A to Z सभी काम हो गए। कपड़े भी धोए, आज धो के डाल दिए, सूख भी गए। और बैठे मैंने उनकी तह भी लगा दी। ये तह लगा के यहीं बैठी हूँ, नीचे फर्श पे नीचे बैठे तह लगा दी है। ये मेरा हाथ आ गया गाइस, नीचे उठा। नीचे बैठे नेल पेंट भी लगा लिया और कपड़ों की तह लगा दी। कुछ कपड़े तह लगा के रख दिए, कुछ ऐसे रख दिए। तो आज का दिन तो सभी का बिजी जाता है, मेरा भी बिजी है। और अभी हम जाएंगे माता पे। मैं खुद से अभी मतलब तैयार सी नहीं हुई, क्योंकि हबड़ा तबड़ी इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो अब मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो ये रात तो आपने देखी थी कि मैंने मेहंदी ऐसी लगाई थी, क्योंकि मुझे लगानी आती नहीं, तो मैं तो बस ऐसी लगा लेती हूँ। और ये वाली अभी ने लगाई थी। अभी उत्कर्ष कह रहा दिखाओ, ये अभी ने लगाई थी। फिर मैंने हटाई नहीं, मैंने कहा चल बच्चे ने लगाई है, कोई बात नहीं। और अब अभी क्या कर रहा है ये देखिए। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, इसकी लाइन को सीधी कर बेटा। मैंने भी बोला, सुन नहीं रहा। लाइन को सीधी करो। तो नीचे उतर जाना। एक तो यार उत्कर्ष ने भाई सच्ची वो कर रहा है, कह रहा वीडियो बंद करके डांटो। वो कर रहा है, अपना दिया सजा रहा है। स्कूल का मिला हुआ काम है इसको। वो तो 2-3 दिन गए, पर अब छुट्टियां पड़ गई हैं। ये करनी, मतलब ये 2-3 दिन छुट्टियों से पहले का मिला हुआ है। तो मैंने कहा चल बैठा इसको बना ले। टीवी बंद करो। तो ये वही सजा रहा है अपना स्कूल का। मैडम ने मतलब वो बनाकर काट के चिपका के दिया हुआ है, उसको सजाना है। इसको लगा हुआ है सजाने के लिए स्टोन में। तो अब जाएंगे माता पे। इसके डैडी चले गए हैं पीर पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग पीर पे भी जाते हैं, होली दिवाली। तो इसकी डैडी चले गए हैं पीर पे। सामान मैंने दे चुकी हूँ पीर का। आज मैं कैमरा ऑन करना ही मेरे को मतलब ध्यान ही नहीं रह रहा था, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा सुबह से लगी हुई हूँ। सुबह से रेल बन गई। सोचो 11:30 बजे मेरा काम सब फ्री हो गया। मैं शांति से बैठी हूँ 11 बजे से। 11 बजे मतलब मैं फ्री बैठी हूँ। 11:30 तो मैं आपसे बात करने लगी हूँ। तो वो चले गए हैं पीर पे। और पीर पे जाने के बाद अब हम जाएंगे माता पूजने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम माता पूजने के लिए भी जाते हैं। तो मैं तभी तैयार होंगी है। तो गाइस, आप लोग दिवाली कब मना रहे हैं? ये पानी वानी है, बाल्टी नई बाल्टी रखी हुई है, ऐसी कोई बाल्टी नहीं है। तो गाइस, आप दिवाली कब मना रहे हैं
हम तो दिवाली 31 को ही मना रहे हैं, थर्सडे को। आप पहली को मना रहे हैं या कब मना रहे हैं? दिवाली कभी भी मनाएं, प्यार से मनाएं और सेफ्टी के साथ बनाएं। सबसे बड़ी बात है सेफ्टी के साथ बनाएं। बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, जैसे कि मैं देख भी रही हूँ। और मतलब मेरे पड़ोस की भी यही बात है। और गाइस एक बात भूलना मत कि अगर आप बड़े पटाखे जलाओ तो आप खुद मत जलाओ, अपने पेरेंट्स से बड़े बच्चों, बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ जलाओ। हाँ, उनको साथ में लेके। हाँ बस छोटे बच्चे छोटे वाले जलाते हैं। हाँ, छोटे बच्चे छोटे वाले पटाखे, बड़े बच्चे बड़े वाले पटाखे। पहली बात तो कम ही करें, शोर वाले पटाखे ज़रा कम ही हो तो बहुत अच्छी बात है। पर चलिए, रोज पटाखे वैसे जलने चाहिए, कौन सा रोज रोज जलाता है कोई? रोज रोज तो कोई नहीं जलाता। कि पोल्यूशन तो तब भी होता है, तब भी होता है। पर यह है कि बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, बच्चों से कोई जल भी जाता है। अभी हमारे नीचे हैं बच्चे, वो जल गया लड़का। अब इसी वजह यही बात है। और अभी बीच में किसी बच्चे ने दीक्षार के यहाँ पे पटाखा फेंक दिया था, तो वो उनके यहाँ पर भी आग लग गई थी। सारे कपड़े वपड़े इतना नुकसान हो गया। वो तो शुक्र है सब लोग घर में ही थे, दिन की बात थी तो जल्दी पकड़ में आ गई आग। कपड़े धो के सुखा रखे थे ग्रिल व्रिल पे सब पे। मतलब तो मेरे कहने का मतलब ये कोई मतलब ये त्यौहार या कोई मजाक की चीज़ नहीं होती कि हमने त्यौहार है तो त्यौहार को त्यौहार की तरह ही मनाया जाए। कि मजाक नहीं है कि हमने बम लिया और किसी की छत पे फेंक दिया, बम लिया तो किसी की गाड़ी पे फेंक दिया, बम लिया ऊपर से बम हम नीचे फेंक रहे हैं, कोई बाइक वाला जा रहा है। यही चीज़ें होली पे होती हैं कि ऊपर से बलून फेंकते हैं, पानी वाले गुब्बारे, जो किसी को ना किसी को लग जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा कई बार हादसा हो जाता है। तो इसी तरीके से दिवाली पे होता है। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को समझाएं, बच्चों को डांटें, बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे बिल्कुल भी मतलब मज़े में एक दूसरे से मतलब शर्त लगा लेते हैं उसमें। तो प्लीज़ बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ दिवाली मनाएं। तो गाइस माता पे से आ चुके हैं, टाइम 3:30 का हो गया, लेट गए थे। फोटो कैसी धुंधली सी आ रही है। तो वहाँ से आकर बस पानी वानी पीकर अभी आकर बैठी है। तो ये गिटार खोल रखा था, मैं इसे बजाने लग गई। और ये अब बच्चे लग रहे हैं अपने पर्दे से भी खराब कर दे। ऐसी गन पता नहीं कितनी खराब। वो कहाँ दूसरी वाली एक और लाके दी थी, वो तो इन्होंने भाई आते ही खराब कर दी। इस लड़के का तो कतई हाथों में वो नहीं है। और नीचे वो बैठा है, पटाखों में लग रहा है। कहाँ रख दी पन्नी पटाखों की? है गन तो नहीं जलेगी। तो बहुत बड़े बम नहीं लाके दिए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा शोर वाले या धुएं वाले। ऐसे कोई पटाखा आवाज़ आने लगे ना, गन चलाने लगे, कोई ऐसा पटाखा लोगों को नहीं लाके दिया, ना हम कभी लाकर देते हैं। बस उतना ही लाके देते हैं जितना ये मतलब चला सके, जिससे किसी को नुकसान भी ना हो, पोल्यूशन भी ना फैले। और बाकी तो खैर कौन सा दिवाली रोज आते, खूब पटाखे चलाओ, खूब इंजॉय करो। वैसे पटाखे बम फोड़ने का शौक मुझे भी बहुत है। और क्या कहना चाह रही थी मैं, बस अब करेंगे मैंने शाम को बनाऊंगी मैं छोले उबालने के लिए रख दिए हैं। तो आते ही करते मैं लग गई थी कामों में हाथ पैर धो के वो करा, क्या कहते हैं, छोले उबालने रख दिए हैं। पानी पी के यहाँ बैठी हूँ और आपसे बात करने लगी हूँ। यही मैं आपको बताने के लिए कि हाँ भाई अब 3:30 बज चुके हैं और टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा। लगे सुबह से टाइम हो गया। तो आ गई हूँ गाइस किचन में। अब किचन में करते हैं चाय पानी की तैयारी। मैं लेटी नहीं, फिर गाइस मैं आ गई बस। ओके, फिर मैंने कहा कोई टाइम भी नहीं है, थोड़ा दूध निकाल दिया है चाय के लिए। बस गाइस चाय बनाने के साथ साथ अपने छोटे मोटे काम, दूध गर्म करना, चाय बनाना, उधर सब्जी बनाने की तैयारी करना, बोतल भर के रखना, 2-4 बर्तन वो भी साथ के साथ धो के रखते चलना। और ये देखिए, ये वही है जो मैं पहले भी आपको पिछले साल वाले ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से ये मोमबत्ती बनाती हूँ। ये आपको पहले भी पता है और अच्छे से
मैंने कहा इतने और ये दूध हो रहा है और छोले हो रहे हैं, इतने मैं इनको बना लेती हूँ। तो फिर भी मैं जो नए लोग जुड़े हैं बता देती हूँ। मैंने पानी लिया है, उसमें गेंदे के फूल डाले हैं और सरसों का तेल डाला है। मम्मी लाइट अप कर रही है दिया को। और इसके अंदर मोमबत्ती नहीं, कॉटन जो बनी बनाई बत्ती आती है वो लगाई है। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। आप पंखा भी चलाएं, कुछ चलाएं, इस पर कोई असर नहीं होता। आप इसमें सेंट परफ्यूम भी डाल सकते हैं इतने डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो डाल दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। इधर आके मामा जी मुझे दिवाली देने के लिए, मामा जी को आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी आए हैं। उधर में सब्जी बन चुकी है। मुझे ले चलिए, मैं देखो फिर कैसे बेवकूफ बनाओगे जरा। तो गाइस उत्कर्ष की लग गई है क्लास, मामा जी की क्लास लगा रहे हैं। 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर में जो आता है, जो भविष्य में होना है उसके लिए। मामा जी उत्कर्ष को इंग्लिश में कुछ समझा रहे थे। इंग्लिश और संस्कृत दोनों एक साथ चल रहा है इसका। तो इसकी बेचारे की क्लास लग गई है। और ये तो भैया कुछ उत्कर्ष मैंने बताया था, उठ के भाग लिया उत्कर्ष। तो बस मैंने गली से बस शेयर लगाया था। तो गलत ही है। ओके बीएपी। तो गाइस आज हम आपको दिखाने वाले हैं अलग अलग टाइप के पटाखे। तो जैसे कि पहला आता है हम सबका फेवरेट पॉपकॉर्न। तो आपको पता होगा पॉपकॉर्न कैसे आवाज करता है। तो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा तो गाइस मामा जी के जाने के बाद मैं बनाने लग गई हूँ सब्जी। फटाफट सब्जी मतलब छोले की बना रही, जैसे बताया है आपको, छोले चावल। फिर उसके बाद बर्तन कर लेंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है। छोले की सब्जी वही सिंपल बनेगी, लहसुन प्याज अदरक कुछ, मतलब ऐसा अदरक डाल सकते हैं पर ऐसा कुछ नहीं डलेगा। तो बस फटाफट काम करती चलती हूँ। अभी फिर जल्दी टाइम भी 6 का होने वाला है। झाड़ू वाड़ू मैं पहले लगा चुकी थी, तो मुझे झाड़ू तो लगानी नहीं, बस पोछा मारूंगी हल्का सामने जहाँ पूजा करूंगी उस कमरे में, उसी कमरे में पोछा लगेगा बस। तो थोड़ी वैसे तैयारी सारी है, बस लगाना ही है। मंदिर दरबार जो लगाते हैं चौकी, वही। टमाटर इस तरह से करके डाल रही हूँ। चावल मैं भिगो चुकी थी, धोकर भिगो रखे हैं, बस छोक नहीं रह गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में उनको छोक देंगे, उन्हें बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फटाफट कर लेती हूँ बर्तन। हरी मिर्च डाल दी है, मसाले जो भिगो के रखे थे वो डाल दिए हैं आपके सामने। मसाले जो आपके सामने भिगोए थे, मेरे कहने का मतलब वो है। तो गाइस जो मसाले मैंने भिगोए थे वो वीडियो किसी वजह से मैं डाल नहीं पाई है, क्योंकि उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैंने वो वीडियो नहीं डाली। मसाले वही हैं अपने जाने पहचाने, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर छोले का मसाला। तो ये देखिए गाइस बना रही हूँ, फटाफट बन जाए बनाकर अपना। ये देखिए जिसमें उबाले थे उसी में ही बनाए हैं, इसमें उबाल आ गया फटाफट। तो ये तो बन चुके हैं, बस फिर हम चावल छोड़ देंगे। टीवी की आवाज़ इन्होंने इतनी तेज कर रखी है। तो गाइस थोड़ी कन्फ्यूज़न चल रही थी कि दिवाली आज मनाएंगे कल मनाएंगे, तो चक्कर में मैंने कल यम का दिया नहीं जलाया था, आज जला दिया। तो कोई बात नहीं, वो तो 5 दिन तक जलता है। तो मैंने सबसे पहले भी यम का दिया ही जलाया है और ऐसे करके 2-4 मोमबत्तियाँ जला दी, 2-4 नहीं 5-6-7 मोमबत्तियाँ जला दी हैं।
क्योंकि अभी पूजा के लिए टाइम है और दिन छिप चुका है, तो दिन छिपने की वजह से मैंने दिए जब पूजा करेंगे तब जला देंगे। अभी फ़िलहाल मोमबत्ती जला देती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ के मामले में मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करती। और कामों में मैं कितनी भी जल्दबाजी कर लूँ, पूजा पाठ के मामले में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करती। बस अब ये कर लिया है, अब हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मंदिर लगा लेंगी। जो चौकी लगानी है वो लगा लूँगी। ये नीचे गए हैं तोरण बांधने के लिए, जो आम के पत्तों की तोरण बनाई है वो बांधने के लिए। और कुछ ये मेन गेट, कुछ ये मतलब रूम के इस तरह से करा है। ये देखिए, बस ऐसे ही मौका सा नहीं मिल पा रहा था